शांति सृष्टि काल चक्र में एक समय ऐसा आता है जबकि प्रभु मिलन परम पिता परमात्मा से मिलन होता है और वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पढ़ाई से विश्व महाराजा विश्व महारानी बन जाते हैं। संसार में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जहाँ पर महाराजा महारानी बने। डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर बनते हैं, लेकिन कभी भी महाराजा महारानी बनने की कहीं भी विद्यालय नहीं है। तो ये विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा स्वयं आके खोलते हैं और ये निश्चित है नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी बनती है। ये पढ़ाई सृष्टि काल चक्र के अंत में एक चक्र जब समाप्त होता है और नया चक्र शुरू होता है, अर्थात कलयुग समाप्त होता है, सतयुग आता है, उसके बीच पुरुषोत्तम संगम युग पर ही भाग्य विधाता नए सृष्टि चक्र के लिए अर्थात नए कल्प के लिए हमको सुंदर चांस देते हैं। ये माला माल खुशहाल बनने का यही समय है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने का यही समय है, पिता परमात्मा से झोलियां भरने का यही समय है। परम पिता परमात्मा से हर संबंध का सुख, हर संबंध का प्यार, हर संबंध का रस लेने का यही समय है। तभी तो कहा तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, मेरे भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, हर संबंध का पिता परमात्मा आ करके हमें सुख भी देते हैं, रस भी देते हैं। संसार में संबंध नहीं है, बंधन है। हर संबंध से आज दुख की प्राप्ति होती है। तो मीठा प्यारा हमारा अति प्यारा शिव बाबा, शिव भोला नाथ भोला भंडारी हमारे पापों को नहीं देखता, हमारी कमियों कमजोरों को नहीं देखता, हमारे पतित पने को नहीं देखता, फिर भी पिता परमात्मा कोटि कोटि भुजाओं से हमको आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। तभी तो पिता परमात्मा को दया का सागर, प्रेम का सागर कहा जाता है। दया भी है, प्रेम भी है। आज मनुष्यों में दया होती है, प्रेम नहीं होता है, तो उसमें सेवा नहीं हो पाती। यहाँ तो बाप पहले प्रेम का सागर, दया का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला, दुख हरता सुख करता। तो ये ऐसा सौभाग्य इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जहाँ आत्माएं कौड़ी से हीरा, पतित से पावन, कांटे से फूल, रोगी से निरोगी, और वो भी सारे कल्प के लिए। सर्व खजाने यही प्राप्त होते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख। प्रकृति हमारी दासी होती है, हीरे जवाहरातों के महल में रहते हैं, रोज हर समय सुख की बरसात होती रहती है, खुशियां ही खुशियां पाएं। यहाँ मृत्यु शब्द ही नहीं है, स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक एक छींक भी नहीं आती है। ऐसी सुंदर दुनिया जिसे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, कृष्णपुरी, सुखधाम कहा गया है, ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा हमको जन्म देते हैं।
लेकिन ये एक ही बार चांस मिलता है, वो है पुरुषोत्तम संगम युग। सारे कल्प के जितने भी पाप किए उसको भस्म भी पिता परमात्मा इसी समय करते हैं। प्योर सोना बना देते हैं, जो सोने में मिलावट मिल चुकी है और कोई रास्ता जानता नहीं। सारा विश्व अंधकार में है, पिता परमात्मा सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, समय की पहचान देते हैं, प्राप्ति करने की विधि बताते हैं। इसको सहज राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग कहा गया है। सर्व कलाएं, सर्व गुण वर्तमान समय बाप आकर के हमें वरदान में देते हैं। सूर्य जैसा तेज, चंद्रमा जैसी शीतलता और सितारों जैसी संगठन की रिमझिम ये बाप अभी सिखलाते हैं। इतना दुलार माँ की ममता, प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर भर भर करके झोलियाँ हमें हमारी भरते हैं, जो हम सारे कल्प तक बैठ के आराम से खाते हैं। तो श्रेष्ठ खजाना प्राप्त करने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ये प्रभु मिलन की वेला है, वरदान पाने की वेला है, झोलियां भरने की वेला है। जैसे वर्षा ऋतु में सारी धरती हरी भरी हो जाती है, फल फूलों से लद जाती है, इसी प्रकार से शिव बाबा गुणों से, शक्तियों से, दुआओं से, वरदानों से, सर्व कलाओं से हमें भरपूर कर देते हैं। तो यही शिव बाबा से पाने का, प्यार पाने का यही समय है। सबसे बड़ी विचित्र बात तो ये है कि शिव बाबा दया का सागर हमारे पापों को विनाश कर देते हैं, सजाओं से मुक्त करते हैं। तो ऐसे प्यारे पिता का इसी समय ही मिलन होता है, फिर कभी भी नहीं। तो इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग का इतना महत्व है, जो आत्माएं इसको पहचानती हैं युग युग के लिए भरपूर हो जाती है। देखिए याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।